सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में बम होने की इत्तला के बाद तैयारे में सवार मुसाफिरीन को इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकाला गया। इस इत्तला के साथ ही तैयारे की इंसदाद बम स्क्वाड टीम ने तलाशी ली। तैयारे में कोई बम बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद तमाम ने राहत की सांस ली। इस तैयारे को इसकी मंजिल पर रवाना कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि 2 जून को रियासत की यौम तासीस की तकरीब इंतहाई बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जाएगी। 2 जून की सुबह गन पार्क पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के शोहदा को खिराज पेश करेंगे। बाद अज़ान सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले सरकारी प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने यौम तासीस तक़रीब के इंतज़ामात का सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाली तक़रीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के तराने को जारी करेंगे। बाददा वज़ीर आला का रियासत के अवाम के नाम पैगाम रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान नखल तरीन दर्जा हरारत में इम्कान है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तवक्को है कि रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। 1 और 2 जून को तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की ताउसत या गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरकज़ी हज कमेटी ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से सफ़र हज की दरख्वास्तों की मनसूखी के बाद 5वीं वेटिंग लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक तेलंगाना से 2111 ता 2181 के आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है। मौलाना सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने बताया कि मरकज़ी हज कमेटी ने दस्तयाब 382 हज नशिस्तों को मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में तकसीम किया है। उन्होंने वेटिंग लिस्ट के जरिए मुंतखब आज़मीन हज से दरख्वास्त की है कि वो हज कमेटी की वेबसाइट के जरिए हज की मुकम्मल रकम अदा कर दें और अलावाजी SBI या UBI की किसी भी ब्रांच से रकम डिपॉजिट करवाई जा सकती है। आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है कि वो रकम जमा करवाने के बाद पे इन स्लिप हज दरख्वास्त फॉर्म, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकारी या मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर का मंजूरा और ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट 30 मई तक रियासती हज कमेटी में जमा करवा दें। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर इंसुलिन के इंजेक्शन खरीदने पर 6 मेडिकल होलसेलर्स के लाइसेंस को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। खरीदारी के बिल के बगैर इन इंजेक्शंस को खरीदा गया था। जिला संगारेड्डी में फार्मा कंपनी के एक लैब में मुहिब आग का वाक़या पेश है, जो गड्ढा बोथारम में वाक़ है। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने का वाक़या से पहर 3 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम फायर इंजनों के पहुंचने से पहले हितरू कंपनी के मुलाजमीन ने अपने तौर पर आग बुझाने की कोशिश की।
जिला आदिलाबाद में बीज की तकसीम के मराकज़ पर हजूम बेकाबू हो गया, जिसके नतीजे में अफरा तफरी देखी गई। पुलिस को बेकाबू हजूम को काबू में करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। किसानों की बड़ी तादाद को सुबह से खाद की दुकानों की कतार में इंतजार करते देखा गया। किसानों का इल्ज़ाम है कि तलब के मुताबिक बीज फराहम नहीं किया जा रहा है और ताजिर मसनवी किल्लत पैदा कर रहे हैं। चूँकि किसान बीज के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए, पुलिस ने तकसीम के मराकज़ पर पहुंचकर बीजों की तकसीम की निगरानी की। इस दौरान किसानों की बड़ी तादाद जमा हुई, जिससे हजूम बेकाबू हो गया और अफरा तफरी फैल गई। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना की एक तालिबा की मौत हुई, जिसकी शिनाख्त यादगीर गुटा मंडल के यादगीर पल्ली गांव की 25 साला सोमिया की हैसियत से की गई है, जो आला तालीम के लिए अमेरिका गई थी। वो अटलांटिक यूनिवर्सिटी में MS की तालीम हासिल कर रही थी। बताया गया कि सोमिया तालीम के साथ पार्ट टाइम मुलाजमत भी करती थी। इतवार को निसफ शब के बाद काम से वापसी के दौरान सड़क पर वो पैदल जा रही थी कि एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में सोमिया की मौके पर ही मौत हो गई। शहर हैदराबाद के प्रजा भवन को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल होने के बाद कशीदगी फैल गई। पुलिस और बम स्क्वाड की टीमों ने प्रजा भवन को खाली करवा कर तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक एक राहगीर ने फोन करके इतला दी कि प्रजा भवन जहां पर नायब वजीर आला क़याम किए हुए हैं, वहां जल्द ही बम फट जाएगा। बम फटने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड और DRF की टीमें प्रजा भवन पहुंची और अमले की मदद से प्रजा भवन को खाली करवाते हुए वहां तलाशी मुहिम चलाई। बाद तलाशी पुलिस ने पाया कि कोई बम वहां पर नहीं है। पुलिस ने धमकी आमेज फोन करने वाले के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में मसरूफ हो गई है। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया धमकी आमेज फोन करना किसी की शरारत है या फिर समाज दुश्मन अनासर की कोई चाल है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साबिक MLA डॉक्टर विरासत रसूल खान का इंतकाल हो गया। हल्का असम्बली नामपल्ली और हल्का असम्बली चार मीनार के MLA के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके मजलिसी रहनुमा डॉक्टर विरासत रसूल खान मंगल को इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मस्जिद आलमगीर शांति नगर में अदा की जाएगी। डॉक्टर विरासत रसूल खान के इंतकाल पर मजलिसी कायदीन समेत अवाम की एक बड़ी तादाद ने रंज गम का इजहार किया है और अफराद खानदान को पुरसा दिया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद के सफाई कारकुनान के मसाइल को हल करने का तयख्खुन दिया है। महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद के सफाई कारकुनान ने मेराज कॉलोनी में वाक़े AIMIM के दफ्तर पहुंचकर MLA कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल बयान किए। कौसम मोहिउद्दीन ने सफाई कारकुनान के मसाइल से वाक़फियत हासिल करने के बाद उनके मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के महलों का पैदल दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को
कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा पत्थरगट्टी डिवीजन के अमान नगर ए तालाब कट्टा वो दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। मौसम बरसात के पेश नजर शहर हैदराबाद में नागहानी हादसात को रोकने के लिए महकमा आबरसानी मुतहरिक हुआ। महकमा आबरसानी ने मैनहोल्स के ढक्कनों को सुर्ख रंग में रंगने और डीप मैनहोल्स के पास ग्रिल्स लगाने का काम शुरू करने की हिदायत जारी की है। आवाम को किसी भी वजह से मैनहोल्स के ढक्कन न खोलने की ताकीद की गई है। शहर हैदराबाद में जरा सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। अक्सर व बेशतर पानी की निकासी के लिए सड़कों पर मौजूद मैनहोल्स के ढक्कन खोले जाते हैं। माजी में इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं जब मैनहोल्स पर रखे गए ढक्कन खोले गए और हादसात पेश आए। मौसम बरसात के पेश नजर महकमा आबरसानी ने मैनहोल्स के ढक्कन को सुर्ख रंग में रंगने और डीप मैनहोल्स पर सुर्ख बोर्ड लगाने, इंतबाही बोर्ड लगाने और ग्रिल्स लगाने के अहकामात जारी किए हैं। लोगों पर जोर दिया है कि वो किसी भी वजह से मैनहोल्स के ढक्कनों को न खोलें। वाज़ेह है कि GHMC और आसपास के म्यूनिसिपैलिटीज में 6,34,000 मैनहोल्स हैं, जिनमें से 6,03,221 डीप मैनहोल्स हैं। डीप मैनहोल्स पर ग्रिल्स भी लगाए जा रहे हैं। अगर कोई मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ या टूटा हुआ नजर आता है तो 155-313 पर फोन करने को कहा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के कई अजला में RTO दफातर और बॉर्डर चेक पोस्ट पर बैक वक्त छापे मारे। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अफसरान ने मंगल को नलगुंडा, करीमनगर, महबूबनगर, सिद्दीपेट, हैदराबाद के मलकपेट, खैरताबाद और नागोल के बशमोल रंगारेड्डी अजला में रोड ट्रांसपोर्ट महकमे के दफातर पर छापे मारे। अलावांजी, भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट बॉर्डर चेक पोस्ट और आदिलाबाद जिले के जयनाथ मंडल बोराज चेक पोस्ट के करीब भी ACP हुकाम ने तलाशी मुहिम चलाई। महबूबाबाद में महकमा ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में 10 एजेंट्स को हिरासत में लेकर पूछगछ किए जाने और RTO ऑफिस में दस्तावेजात की तफसीली जांच किए जाने की इतलात भी मौसूल हुई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की मेदीपल्ली पुलिस ने बच्चों के फरोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 11 बच्चों को बाजियाब कर लिया। शहर हैदराबाद में कुछ अरसे से सरगर्म बैन रियासती रैकेट शीरख्वार से लेकर 2 साल तक की उम्र वाले बच्चों को लावल्द वालदैन को फरोख्त कर रहा था। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की मेदीपल्ली पुलिस ने रैकेट को बेनकाब करते हुए बच्चे फरोख्त करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रचाकोंडा CP तरुण जोशी ने बताया कि बच्चों को दिल्ली और
पुणे से मंगवाया जा रहा था और हैदराबाद में 50,000 का 1 लाख रुपए फी बच्चा फरोख्त किया जा रहा था। उन्होंने बच्चा बेचने वाले वालिदैन और खरीदने वाले खानदानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बाजियाब किए गए बच्चों को शिशु विहार मुंतकिल किया गया। वेदांतु लर्निंग सेंटर ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आने वाले 2 सालों में 10 से ज्यादा ऑफलाइन वेदांतु लर्निंग सेंटर खोलने का ऐलान किया है। वेदांतु सीईओ व को फाउंडर वंशी कृष्णा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तलबा को बेहतरीन और मियारी तालीम मुहैया करवाना ही वेदांतु का मकसद है और इसी मकसद से आइंदा 2 सालों में 10 से ज्यादा वेदांतु ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खोले जा रहे हैं। उनका कहना था कि हर तलबा पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। आपको बता दें कि वेदांतु के ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स 18 शहरों में फैले हुए हैं और अब तेलुगु रियासतों में भी ऑफलाइन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वेदांतु का मकसद हर तलबा को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवाना है। हज का फरीज़ा अदा करने के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला जारी है। 20 तैयारों के जरिए 5,678 हुज्जाज सऊदी अरब पहुंचे। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से हजारों की तादाद में खुसूसी परवाजों के जरिए आज़मीन मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं और पहली मर्तबा हिंदुस्तानी आज़मीन जेदा के नए एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा का सफर हाई स्पीड ट्रेन के जरिए तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 258 परवाजों के जरिए 76,899 आज़मीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 49,480 और मदीना मुनव्वरा में 27,419 पर रमज़ान तौहीद इबादतों में मसरूफ है। सफीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने मक्का मुकर्रमा में हज ऑफिस की तमाम ब्रांचेस और हज मिशन की जानिब से बनाए गए तमाम अस्पतालों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज ऑफिस के बशमूल तमाम ब्रांचेस, डिस्पेंसरीज और अस्पताल 24 घंटे आज़मीन की खिदमात में मसरूफ देखे जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस का 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की बाजी लगा देगा लेकिन आइन को खत्म होने नहीं देगा। आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए राहुल गांधी ने एसपी चीफ अखिलेश यादव के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार आइन ने दलितों को इज्जत दी है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के, गांधी जी के और पंडित नेहरू के आइन को फाड़ देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वो हिंदुस्तान की आवाम से ये कहना चाहते हैं कि इंडिया इत्तेहाद आइन की हिफाजत करेगा। राहुल ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद दस्तूर के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, अपनी जानें गवा देगा लेकिन आइन को छूने नहीं देगा। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.